हेलो फ्रेंड्स, माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। आज हम एक इंग्लिश ग्रामर का कुछ छोटे से टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसको आप अच्छी तरह से अपने नोटबुक में मेंशन कर सकते हैं और उसे भी नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो ग्रामर के छोटे से टॉपिक, जिसे हम लोग यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में देखें रखे हैं, या आप देखेंगे वर्ड जिसे हम लोग कहते हैं। जैसे कि पहले वीडियो में आपको लेटर को डिफिनेशन मिल गया था, उसके कैंड्स मिल गए थे। तो आप इस वीडियो में देखेंगे वर्ड की ओर हम चलेंगे। वर्ड मीन्स होता है शब्द। तो आप शब्द की ओर अभी आप ध्यान देंगे और अपने नोटबुक में नोट करते चलेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हम बता देना चाहेंगे कि आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें इस चैनल को, ताकि आपको इस प्रकार के ढेर सारे नोटिफिकेशन बारी बारी से मिलता रहे और आप उसके द्वारा अपने घर पर नोट डाउन करते रहें नोटबुकों में और अध्ययन करते रहें। तो चलेंगे हम आज वर्ड्स की ओर। देखेंगे यहाँ पे क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे देखेंगे किस चीज़ का कंटेंट है, तो मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे वर्ड के जो अर्थ होते हैं उसके बारे में परिचर्चा होगी। डिफिनेशन ऑफ वर्ड, यानी कि वर्ड के जो परिभाषे होते हैं उनके बारे में परिचर्चा होगी। उसके बाद काइंड्स ऑफ वर्ड, यानी शब्द के जो भेद होते हैं उसके बारे में परिचर्चा होगी। और उसके आगे है एक्सप्लेन और एग्जाम्पल, उन सभी को एक्सप्लेन किया जाएगा और उसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे जिसके बारे में हम यहाँ पे वीडियो में परिचर्चा करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, विस्तार करेंगे, उदाहरण देंगे, सभी को डिफिनेशन देंगे और उनके अर्थ को समझाएंगे। तो आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलते हैं हम किसकी, मीनिंग ऑफ वर्ड की ओर। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे मीनिंग ऑफ वर्ड, जैसा कि यहाँ पे हम रेखांकित करते हैं कि मीनिंग ऑफ वर्ड, यहाँ पे ध्यान देने की योग्य बातें हैं कि ए वर्ड इज बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। देखेंगे बोल रहा है कि ए वर्ड इज बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि ये वर्ड जो है, एक शब्द है, वो भाषा के सबसे आधारभूत इकाई है। भाषा की सबसे आधारभूत इकाई है कौन, वर्ड। ए वर्ड रेफर्स टू अ स्पीच साउंड और मिक्सचर ऑफ टू और मोर स्पीच साउंड इन बोथ रिटन एंड वर्बल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। बोल रहा है कि एक शब्द भाषा से मौखिक और लिखित दोनों के संभाषणों के आवाजों को दो या दो से अधिक शब्दों का एक मिश्रण होता है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे इसके किसके बारे में, डिफिनेशन की ओर बढ़ेंगे। तो अब डिफिनेशन की ओर यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। क्या है डिफिनेशन, वर्ड के डिफिनेशन की ओर बढ़ेंगे, यानी वर्ड के परिभाषा की ओर हम बढ़ेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे कि द डिफिनेशन ऑफ ए वर्ड, यानी कि वर्ड की परिभाषा, इज ए लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर। बोल रहा है कि यह वर्ण या वर्णों के समूह होता है। क्या होता है, वर्ण या वर्णों के समूह होता है। तो वर्णों के समूह को ही हम लोग शब्द कहते हैं। डैट हैज मीनिंग, बोल रहा है कि जिसके पास कोई अर्थ होता हो। तो आप छोटा एक वर्ण लेंगे तो उसके पास कोई अर्थ होगा नहीं, जब तक आप उसमें दो या दो से अधिक वर्णों को कंज्यूम करके और बनाएंगे शब्द को, तभी उससे कोई सार्थक अर्थ निकल पाएगा। उसी को हम लोग वर्ड कहते हैं। तो व्हेन स्पोकन और रिटेन, बोल रहा है कि जब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं, लिखते या बोलते हैं, तब उससे क्या होती है, कोई ना कोई अर्थ निकलता है, उसके पास कोई अर्थ होती है, चाहे वह वर्णों के समूह हो और उसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, वही आपका वर्ड कहलाता है, वही आपका शब्द कहलाता है। तो अब हम चलेंगे उसके आगे, इसके काइंड्स की ओर बढ़ेंगे। ध्यान देंगे छोटे छोटे टॉपिकों को यहाँ पे पुटअप किया जा रहा है और मेंशन किया हुआ है। तो इस कंटेंट को आप अच्छी तरह से अपने मेंशन करेंगे नोटबुकों में। तो ध्यान देने योग्य बातें यहाँ पे होंगे कि काइंड्स ऑफ वर्ड, वर्ड के यहाँ पे भेद या प्रकार आप समझ सकते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ड या काइंड्स ऑफ वर्ड। तो इसके प्रकार के बारे में समझेंगे। देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वर्ड्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज 8 पार्ट्स ऑफ अ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि वर्ड्स के जो प्रकार हैं या भेद हैं वो अंग्रेजी भाषा में क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेदों के नामों से जाने जा सकते हैं, या 8 भेदों में उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, विस्तारित कर सकते हैं। तो 8 भेद कौन कौन से हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, तो आप भी अपने नोटबुक में अच्छी तरह से मेंशन करते चलेंगे ताकि आपकी कभी भी वो काम आ सके। तो क्योंकि यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम, क्या है, सबसे फर्स्ट जो है आपका यहाँ पे नाउन है। और नाउन तो आप अक्सर सुने ही होंगे, नाउन मीन्स होता है संज्ञा। तो ये आपका फर्स्ट जो है वो संज्ञा हो गया। और सेकंड जो है प्रोनाउन, इसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं।
आप नाउन के बारे में डिफिनेशन आपको मिलेगी अगले वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में फुल डिटेल्स मिलेंगे एक्सप्लेन किए हुए, सभी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सभी को फुल डिटेल मिलेंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसे देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो अब देखेंगे यहाँ पे सेकंड जो है वो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन आप समझते ही हैं सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है। वर्ब आप समझते ही हैं क्रिया, जिसको आप अंग्रेजी के ग्रामर में ट्रांसलेट को बनाने के लिए वर्ब का अति आवश्यकता होती है, तो वर्ब मीन्स क्रिया होता है। और एडजेक्टिव आप समझते ही हैं विशेषण, और एडवर्ब आप जानते ही होंगे क्रिया विशेषण, अगर नहीं जानते होंगे तो अपने मेंशन करते चलेंगे नोटबुकों में। अब देखेंगे आगे प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बारे में यहाँ पे ध्यान देंगे। प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय, याद रखेंगे आप, प्रीपोजिशन मीन्स संबंध सूचक अव्यय। अब यहाँ पे देखेंगे कंजक्शन है, कंजक्शन को आप याद रखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। क्या? समुच्चय बोधक अव्यय। अब उसके आगे देखेंगे एक इंटरजेक्शन है, इसको आप देखेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी भी कहते हैं इसमें। तो इस प्रकार से एक छोटे से वीडियो के टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक आपसे लेते हैं विदा।